देवताओं के राजा इंद्र हमेशा से बादलों और बरसात के लिए पूजे जाते हैं। जब भी धरती पर सूखा और अकाल होता है तो किसान कह उठते हैं, मेघराज पानी दो, धरती प्यासी है। या जब बहुत बारिश होती है, भयंकर तूफान आते हैं, तब कहते हैं, बस बस हे राजा इंद्र, और नहीं चाहिए। हजारों बरस पहले एक बार ऐसा ही हुआ। सृष्टि के सारे प्राणी पुकार उठे, रक्षा करो मेघराज, रक्षा करो। हुआ ये था कि उस समय पृथ्वी पर एक भयानक राक्षस वृत्तासुर रहता था। उसने बड़ा आतंक मचा रखा था। अपनी मायावी शक्तियों से जब चाहे पर्वतों को उखाड़ देता, नदियों के बहाव को रोक देता और अपनी मायावी बादलों से पूरी धरती को ढककर उसे अंधकार में बदल देता। देवताओं ने वृत्तासुर को पराजित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके मायावी स्वरूप को समझ नहीं सका। अंत में हार कर उन सब ने इंद्र से कहा कि हम सब में से केवल आप ही इसे मार सकते हैं। इंद्र भी अन्य देवताओं की तरह प्रजापति की संतान थे। उनकी माता का नाम था अदिति। उनका विवाह पुलोक नामक देवता की पुत्री शची से हुआ था। वे बहुत शक्तिशाली थे। उनके विशाल शरीर में अपार शक्ति थी। वे बादलों के रथ पर चलते थे। वायुदेव उनके आगे आगे चलने वाले दूत थे। वे चमकती हुई बिजली और दूसरे वज्र धारण करते थे। देवताओं के आग्रह पर वे वृत्तासुर को मारने के लिए तैयार हो गए। इंद्र के नेतृत्व में एक महान युद्ध की तैयारी हुई और सभी देवता मिलकर नगाड़े बजाते हुए भयानक आंधी बनकर वृत्तासुर पर टूट पड़े। जब कई दिनों के भीषण युद्ध के बाद भी इंद्र वृत्तासुर को नहीं मार सके, तब उन्होंने प्रजापति से इसका कारण पूछा। प्रजापति ने बताया कि त्वष्टा के वंश में दधीचि नाम के एक परम तपस्वी ऋषि उत्पन्न हुए हैं। उनकी यदि हड्डियों से वज्र बनाया जाए तो उससे वृत्तासुर को मारा जा सकता है। इंद्र यह सुनकर स्वयं महर्षि दधीचि के आश्रम में गए और उन्हें अपनी मजबूरी कह सुनाई। ऋषि जन कल्याण के लिए सहर्ष अपना शरीर त्यागने को तैयार हो गए। उनकी हड्डियों से त्वष्टा ने वज्र का निर्माण किया। इस वज्र को हाथ में लेकर इंद्र दुगुने उत्साह से वृत्तासुर के सम्मुख गए। उनके मेघ रूपी रथ के गर्जन से एक बार वृत्तासुर का भी कलेजा कांप उठा। उनके साथ चलते हुए वायु जोर जोर से उसकी जय जयकार करने लगी। इंद्र ने सबसे पहले अपने वज्र से वृत्तासुर की माया को काट दिया। फिर भी वह दैत्य बड़ा भयानक और मायावी रूप धारण कर इंद्र से जूझते रहे, लेकिन अंत में इंद्र ने वज्र के प्रहार से वृत्तासुर का सिर काट डाला। वृत्तासुर के मरते ही रुका हुआ जल बह निकला। नदी नाले फिर से भर उठे और देखते ही देखते खेत खलिहान लहलहा उठे। प्यासी धरती ने मानो फिर से नया जीवन पाया। इसीलिए तो आज भी संकट के घड़ी में, चाहे वो पानी की कमी हो या सूखा, हम देवराज इंद्र को याद करते हैं, इसी आशा से कि जैसे उन्होंने वृत्तासुर का नाश करके प्राणियों को जल के संकट से मुक्त किया, वैसे ही आज भी करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।